हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है तो टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। पर हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जो मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स तो नहीं है तो सब मैथ ही। पर मैं आपको जो बताऊंगा वो जैसे आप लीड कोड के क्वेश्चन करो, या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, वहाँ पे ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर के कुछ प्री रिक्विजिट है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आपका एक बार से रिवीजन करवाना चाहता हूँ। तो देखते हैं क्या है ये। ठीक है, पहला पहला एंड तो आपको पता ही होगा कि जीरो एंड जीरो क्या होता है, जीरो होता है। और जीरो एंड वन क्या होता है, जीरो होता है। अगर जीरो का एंड किसी के साथ भी करवा रहे तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और वन एंड जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है। वन एंड वन क्या होता है, वन होता है। अगर एक भी जीरो हुआ, एक भी जीरो हुआ उसका आंसर जीरो आता है। अगर दोनों वन हुए तो वन आता है। ये हो गया हमारा एंड। ठीक है, और का क्या होता है, अगर एक भी हमारा वन हुआ तो उसका आउटपुट क्या होता है, वन आता है। ठीक है, ये सब तो छोटी छोटी चीजें, पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जीरो 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 क्योंकि दोनों जीरो, जीरो वन वन, और वन जीरो वन, वन वन वन। ठीक है, ये हो गया। और अब एक्सोर थोड़ा और देख लीजिए बस। एक्सोर एक्सोर क्या होता है, अगर दोनों सेम होते हैं हमारे, इफ बोथ सेम तो जीरो, और इफ बोथ डिफरेंट देन आंसर हमारा होता है वन। ठीक है, तो देखिए जीरो और जीरो का एक्सोर कितना है, जीरो। जीरो वन का एक्सोर वन, वन जीरो का एक्सोर वन, वन वन, दोनों क्योंकि सेम है तो आंसर जीरो। यहाँ दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ दोनों डिफरेंट है, यहाँ वन है ये जीरो, दोनों डिफरेंट तो आंसर वन। यहाँ दोनों सेम है, वन वन दोनों सेम है तो आंसर आया जीरो। तो ये हो गया हमारा एक्सोर। ठीक है, अब आया बिट वाइज नोट। बिट वाइज नोट क्या होता है, अगर जीरो होगा उसमें हमने बिट वाइज नोट लगाया तो हमारा हो जाता है वन, वन हुआ तो हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, ये बिट वाइज नोट हो गया। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पता है क्या होता है। अब मान लीजिए मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा जीरो वन जीरो। अब मुझे इसका ऐसे दे दिया गया, इसको वन पोजीशन मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो वन जीरो। इसके हम यहाँ एक एक पोजीशन हमें लेफ्ट करना है तो हमने एक पोजीशन लेफ्ट में जीरो लगा दिया। अब अगर मुझे क्या दिया रहता, जीरो वन जीरो, टू पोजीशन लेफ्ट करना, तो मैं क्या करता, जीरो वन जीरो जीरो जीरो, दो जीरो लगा देता। ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये क्या था, जीरो वन जीरो, ये आंसर था टू हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या है, फोर आया। तो देखिए ये क्या वन, तो अगर मैं टू की पावर वन करूँ कितना आ गया हमारा आंसर, फोर आ गया। तो होता क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए नंबर लिखा एक्स आई, तो हो क्या जाता है, बताता हूँ आपको एक और। ये देखिए ये क्या लिखा है, टू। ठीक है, ये कितना था हमारा नंबर, क्या था, जीरो वन जीरो, ये टू था। टू शिफ्ट किया, जीरो वन टू थ्री, यह हो गया हमारा एट। तो टू इंटू टू की पावर कितना, टू, कितना आ गया आंसर, एट आ गया। ऐसे एक और नंबर ले लेते हैं, वन वन जीरो, इसको मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया थ्री। ठीक है, ये हमारा कितना आया, ये हमारा है जीरो वन टू, सिक्स है, सिक्स आया। ठीक है, सिक्स को मैंने, ये सिक्स है ना बाइनरी फॉर्मेट में, तीन पोजीशन ऐसे किया, तो इसका अगर बाइनरी में करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, तीन तीन हमने लेफ्ट में जीरो लगा दिए। इसका क्या आंसर आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, 32 प्लस 16 कितना आ गया। ठीक है, अब इसका आंसर मैं ऐसे कैसे निकालूँ, सिक्स इंटू टू की पावर थ्री, मतलब मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। टू थ्री जा एट, एट सिक्स जा 48, आ रहा आंसर यही हमारा। मतलब क्या, इस अगर मुझे इसको तीन पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है तो देखो हमें मतलब हमें दिया रहता है वो कैसे करना होता है कि सेवन को तीन पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करो। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें आप लास्ट में तीन डिजिट लगाएंगे, फिर आप इसको दोबारा फिर से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो इसका आसान रास्ता है, सेवन इंटू टू की पावर थ्री, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, राइट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब सिमिलरली राइट शिफ्ट भी होता है। राइट शिफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये था नंबर जीरो वन जीरो, राइट शिफ्ट वन पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट कर देंगे, हर एक डिजिट को राइट कर देंगे। तो जीरो वन, और आगे जो आएगा एक नंबर वो जीरो आ जाएगा। ये वाला नंबर यहाँ नहीं आ रहा, ये वाला तो खत्म हो गया, ये जो मतलब, और आगे हम जीरो लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमारा वन 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 वन। ठीक है, इसको हमने दो पोजीशन सॉरी इसको हमने दो पोजीशन राइट शिफ्ट किया, तो क्या आ जाएगा आंसर, वन वन जीरो जीरो। ये दोनों तो खत्म हो गए हमारे क्योंकि दोनों पोजीशन राइट शिफ्ट हो गई। ठीक है, दोनों पोजीशन राइट शिफ्ट हो गई, और ये इधर आ गए तो आगे दो जीरो आ गए। ठीक है, राइट शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से। और इसका बाइनरी अगर मतलब इसका सेंस क्या निकलता है इस ऑपरेशन का, अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या था,
ये 2 था और ये क्या है 1 है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पे जो नंबर है मान लीजिए आई हमने मान लिया, यहाँ पे 2 मतलब जो भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 की पावर आई, ये हमारा आंसर होगा। मान लीजिए कभी मैंने दिया 16, मुझे करना है 2 राइट शिफ्ट, तो आंसर क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, इसका आंसर क्या होगा 4, ये होता है राइट शिफ्ट। बस ये सिंपल सी चीज़ है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारा इंपॉर्टेंट रूल, एनीथिंग एक्सॉर्ड विद जीरो स्टेज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। एक्सॉर्ड हम किसी भी नंबर, हमें हमें कोई भी नंबर दिया है उसका हम एक्सॉर्ड करेंगे जीरो के साथ, वो वही सेम रहता है। देखिए जीरो एक्सॉर्ड जीरो कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो क्या आएगा आंसर जीरो। अब 1 एक्सॉर्ड जीरो क्या होता है, क्योंकि ये डिफरेंट है तो आंसर कितना आ रहा है 1। हमारा जब यहाँ जीरो था यहाँ पे भी जीरो आया, यहाँ पे भी 1 था तो यहाँ पे भी 1 आया, क्योंकि हमने एक्सॉर किसके साथ किया, जीरो के साथ। मैंने बताया ना जीरो के साथ एक्सॉर करोगे तो जीरो ही आएगा, और मतलब किसी एक्सॉर किसी अगर जीरो के साथ मैं कर रहा हूँ तो मेरा नंबर वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 के साथ किया तो 1 आया। अब एक और हमारा है, एक ये एनीथिंग एक्सॉर्ड विद 1 फ्लिप इट वैल्यू। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग एक्सॉर्ड विद 1 फ्लिप इट वैल्यू। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, जीरो और 1 का एक्सॉर किया, क्योंकि दोनों डिफरेंट है तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। मैंने सिखाया था ना कि एक्सॉर टेबल, ये यहाँ पे लिखिए, जीरो एक्सॉर 1 कितना आ रहा था 1 आ रहा था हमारा, ठीक है। तो ये आंसर कितना है हमारा 1। अब मैंने क्या किया, ये नंबर हमारा मान लीजिए 1 हुआ, एक्सॉर हमने 1 के साथ करा, दोनों सेम है तो आंसर जीरो। देखिए यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 1 आ गया, फिर से यहाँ पे 1 था, यहाँ पे जीरो, देखिए फ्लिप हो गई ना वैल्यू। बस यही लिखा है कि एनीथिंग एक्सॉर्ड विद 1 फ्लिप्ड इट्स वैल्यू, ठीक है। बस ये हमारा था प्री रिक्वेस्ट इतना। अब आगे की 2 ट्रिक है उसमें आपको बहुत आसानी होगी, आराम से हम सीख लेंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। अब हमारी ट्रिक नंबर 1, चेकिंग पावर ऑफ 2। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी नंबर हमारा पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। तो एक तो आपको जो नॉर्मल सिंपल अप्रोच पता है वो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 16 हमारी क्या 2 की पावर, तो आप लिखेंगे वाइल, हम क्या करेंगे बार बार 2 से डिवाइड कराएंगे, 16/4, 16/2 कितना हो गया 8, 8 4 4 2 2 1। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा नंबर 1 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम बाय 2 करते रहेंगे, और एक यहाँ पे चेक लगा देंगे, इफ़ n परसेंटेज 2 डज नॉट इक्वल टू 0 तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा क्या एक नंबर है, मान लीजिए 14 ले लिया, ये 2 की पावर में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये 2 की पावर में हम कहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा 14/2 7। अब देखिए 7 क्या है, 7 परसेंटेज टू 0 नहीं, तो यहीं पे रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये तो हो गया कि हम बार बार क्या कहते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है log 2n हो गई, ठीक है। इतनी बार 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 हम उसे डिवाइड कर रहे हैं नंबर को, ठीक है। तो इसकी पर हम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखते हैं क्या। तो देखिए 2 क्या लिखा है, 0 0 1 0, ये हमारा 2 है। 4 क्या है 0 1 0 0, और 8 क्या है 1 0 0 0। एक 16 और ले लेते हैं, क्या होगा 1 0 0 0 0, ठीक है। ये हमारे सब। अब इसमें आप एक बात गौर कर रहे हैं, ये क्या केवल एक ही डिजिट जो हमारी क्या है 1 है। एक और अब आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, 1 को ले लिया मैंने, 0 0 1 सॉरी 0 1। अब मैंने ले लिया 3, क्या आया 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और 7 7 क्या है 0 1 1 1, और आया 15 0 1 1 1 1। आप एक चीज़ तो गौर कर रहे हो ना, 16 यहाँ लिया मैंने 15, 8 यहाँ लिया मैंने 7, 4 यहाँ लिया मैंने 3, 2 यहाँ लिया मैंने 1। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 और 1 का एंड करा दिया। 2 और 1 का जब मैं एंड कराऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ 0 0 1 0 0 0 0 1, इन दोनों का एंड करवाओ तो आंसर कितना आएगा 0 1 0 0 0 0, ठीक है। अब मैंने करवाया 4 एंड 3 का एंड, ठीक है, 4 और 3 का एंड करवाया। 4 की वैल्यू कितनी आई 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। आंसर इसका भी देखिए 0 आ रहा। अब मैंने करवाया 8 एंड 7 का, तो कितना है 1 0 0 0
0 1 1 1, इसका आंसर भी 0 आएगा। अगर सिमिलरली मैं 16 एंड 15 का ही करवाऊँगा, क्या आएगा आंसर, इसका भी 0 आएगा। पर मैंने एक और नंबर ले लिया जो 2 की पावर नहीं है। 2 की पावर क्या, 5 2 की पावर है, नहीं है। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 0 1, ठीक है। ये होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 3, 0 1 2 2 2 4 प्लस 1 5। अब मैंने एक लिया 4 4, क्योंकि इसका 1 माइनस हम कर रहे हैं ना, यहाँ 16 था, यहाँ मैंने 15 लिखा था, यहाँ 5 है तो मैं 4 लिखूंगा। 4 क्या हुआ, दोबारा मैं इसे लिख देता हूँ। क्या होता है 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 0 1 0, ठीक है, 0 1 2 2 2 4, ठीक है। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 0 0, ठीक है। इसका मैंने एंड करवाया, एंड गया 0 0 1 1, मतलब ये आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो हमारी ट्रिक क्या निकल के आई यहाँ से, कि मैंने अगर एंड n माइनस 1 किया, अगर हमारा 0 के इक्वल आया तो समझ लीजिए वो हमारा क्या हो गया, पावर ऑफ 2 हो गया वो नंबर। तो हमारी ट्रिक क्या निकल के आई, ट्रिक मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, इफ n एंड n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देन नंबर कैन बी represented as power of 2, ठीक है। ये हमारी ट्रिक रही, ठीक है। तो हेलो, तो ये, हाँ, तो अब हम आते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 ये क्या है, चेक इफ द ith बीट इज सेट। मान लीजिए आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लीजिए नंबर आपको दे रखा 5, इसका क्या बाइनरी रिप्रेजेंट होता है 0 1 0 1, ठीक है। इसकी जो ith मतलब ये वाली कौन सी बीट है, मान लीजिए इससे पूछेगा कि क्या ये वाली हमारी बिट सेट है कि नहीं है, ये वाली हमारी बिट सेट है कि नहीं है, ये वाली हमारी बिट सेट है कि नहीं है, ये वाली हमारी बिट सेट है कि नहीं है। अब ये वाली हमारी बिट क्या है, सेट है, क्योंकि 1 है। सेट मतलब क्या हुआ, अगर वो वाली बिट हमारी सेट है कि नहीं है, ये वाली बिट हमारी सेट है कि नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा कि कोई बिट सेट है कि नहीं है। ये तो अनसेट है, ठीक है, क्योंकि आंसर ये बिट हमारी 0 है, इसलिए इसे अनसेट है। और ये वाली हमारी सेट है, ये वाली सेट है क्योंकि 1 है, और ये वाली क्या है, अनसेट है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी कौन सी 0 बिट है, ठीक है। ये हमारी कौन सी फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है, ये थर्ड बिट है। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हमारी फर्स्ट बिट सेट है कि नहीं है, ये बोलेगा सेकंड बिट सेट है कि नहीं है, थर्ड बिट सेट है कि नहीं है। तो देखिए मैंने इसे कैसे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या एक एक्सॉर पढ़ाया था, नहीं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ाया था ना। तो पहले मैं आपसे क्या बोल लिया, मैं मान लिया उसने बोला कि सेकंड बिट सेट है कि नहीं है, तुम मुझे ये बताओ सेकंड बिट शिफ्ट है कि नहीं है। तो मैंने एक नंबर लिया 1 को मैंने सेकंड बोला, 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0 0 0 1। 2 शिफ्ट किया तो क्या आएगा 0 1 0 0, ठीक है। अब मैंने हमारा नंबर क्या था 5 0 1 0 1, हमने इसका क्या करवाया, एंड ऑपरेशन करवाया इसके साथ 0 1 0 0। तो आंसर क्या आ रहा है 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 0 0। तो इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है,
ठीक है, आंसर जीरो नहीं आ रहा, आंसर कुछ भी जीरो से ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारी ith बिट सेट है। क्यों? क्योंकि अगर ith बिट सेट होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ वन है, मैंने ये ऐसा एक नंबर ढूंढ निकाला जिसकी ये वाली बिट वन है और इन दोनों बाकी सारी बिट हमारी जीरो है। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि उसकी सारी बिट जीरो हो, बाकी एक ये वाली बिट वन हो। तो मैंने ये वाला नंबर यहाँ से ऐसे बना लिया, ठीक है, और इसका एंड करवा दिया। अगर ये वन होगा, क्योंकि मेरा यहाँ वन है, अगर ये वन हो तो इसका आंसर वन से ग्रेटर। अगर मान लीजिए यहाँ जीरो होता तो ये पूरे जीरो हो जाते, क्योंकि ये तो जीरो थे ही, ये भी जीरो था, एक ये वाला जीरो की हेल्प से ये भी जीरो बन जाता। मान लीजिए मैंने बोला इसकी फर्स्ट बिट चेक करो, तो ये आंसर जीरो, इसकी मान लो फर्स्ट बिट इसने बोला, तो अब क्या होगा, वन, लेफ्ट लिस्ट ऑपरेटर वन, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो जीरो वन जीरो आएगा, ठीक है। अब मैंने 5 के साथ किया, जीरो वन जीरो वन, जीरो जीरो वन जीरो, इसका आंसर देखिए जीरो आ रहा है। और देखिए यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट बिट थी वो क्या थी, जीरो थी, तो ये जीरो। अब अगर हमारा आंसर वन से ग्रेटर देन आ रहा है, सॉरी जीरो से ग्रेटर देन आ रहा है, समझ लीजिए हमारी ith बिट सेट है। अगर जीरो से स्मॉलर आ रहा है तो हमारी ith बिट सेट नहीं है, ठीक है। केवल इतना सा ये मतलब हुआ इसका। अब हम आगे देखेंगे। क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक लिख दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है, तो पहले ये जिसके साथ हम एंड करवा दे रहा है, मान लीजिए ये जो एंड है ये हमारा नंबर क्या होगा, मास्क, ठीक है, इसे मैंने बोल दिया मास्क, ठीक है। हम क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए मुझसे बोला ith बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, तो हमने क्या किया, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आई, ये हमारा मास्क निकल के आया, इस मैंने इसको क्या एंड करवा दिया जो हमारा नंबर पूछा हुआ है। तो इफ एन एंड, ठीक है, ये हमारा नंबर दिया है, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आई, ये क्या हमारा मास्क है, ठीक है। इज इफ ग्रेटर देन जीरो, तो ith बिट सेट हुई, ठीक है। एल्स क्या हो गया, ith बिट अनसेट, मतलब वन मतलब जीरो, ठीक है। ये हमारी हो गई दूसरी ट्रिक आज की, ठीक है। अब हम ऐसे चलेंगे हमारी तीसरी ट्रिक पे। अब इसने क्या बोला है, सेट द ith बिट टू वन, ठीक है। तो हमारा ये नंबर दे रखा, मान लीजिए हमारी नंबर क्या दे रखा है, टू। टू क्या, मान लीजिए हमने नंबर लिया सेवन। सेवन क्या होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, वन जीरो, चार और दो छः, एक सात, एक जीरो, वन टू थ्री, टू, सॉरी सेवन का क्या होता है, जीरो वन वन वन, ठीक है। ये होता है सेवन का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं हम। तो सेवन क्या हो गया, जीरो वन वन वन। अब इसने मुझसे क्या बोला, सेट द ith बिट टू वन। अरे यार इसमें तो मोस्टली सभी हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए ith बिट टू वन, ठीक है। मान लीजिए मैंने जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, मुझे इस बिट को मुझे क्या वन सेट करना है, ठीक है। तो अब मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाऊं कि अगर मान लीजिए मुझे अगर इसकी बिट को वन सेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद से सोचूंगा। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैंने उसका एक्जोर करवा दिया, मतलब एक्जोर नहीं सॉरी और करवा दिया, तो ये दोनों क्या रहेंगे, ये तो वन ही रहेगा, ये वन ही रहेगा, ये वन ही रहेगा, ये भी वन हो गया, हमारा ith बिट सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा नंबर आया फाइव। फाइव क्या हो गया, जीरो वन जीरो वन। मान लीजिए हमारा ये वाली बिट हमें वन करनी है, ठीक है, हमें वन करनी ये वाली बिट। तो मैंने फिर से एक ऐसा नंबर ढूंढ निकाला जिसकी सारी बिट जीरो के ये वाली बिट वन हो हमारी, ठीक है। इसके साथ मैंने एक्जोर सॉरी और करवाया, और करवाया, ठीक है। तो वन जीरो वन, ये भी वन, ये भी वन, ये जीरो, क्योंकि वन जीरो जीरो रहेगा, ये वाली जीरो थी हमारी वन हो गई, ठीक है। इस वाली बिट को हमने वन सेट कर दिया। अब मान लीजिए हमारी ये वाली बिट सेट करने को मान लीजिए है तो हमारी पहले से ही सेट, पर बोल दिया मान लीजिए आने बोल, तो क्या होगा, जीरो वन जीरो वन। हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसकी सारी बिट जीरो है, पर जो वाली हमसे बोली मान लीजिए ith, मान लीजिए जीरो बोली तो ये वाली वन, तो वन और वन का और क्या होता है, वन ही होता। तो देखिए हमारी सेट पहले से वन थी, इसके बाद ये भी वन आया, जीरो जीरो, तो आंसर जीरो वन आया, ठीक है। तो इस तरह से तो ये वाला नंबर हमारा कैसे निकलेगा, ith बिट बोला है तो हम क्या करेंगे, वन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आई, ith बिट के लिए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा मान लीजिए मास्क आया, ठीक है। हम क्या करेंगे, एन और मास्क, ठीक है, तो हमारी ith बिट सेट हो जाएगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि n और वन आई, ठीक है। इफ वी डन दिस ऑपरेशन
देन आवर ith बिट विल बी सेट। ओके, ठीक है, बस ये थी हमारी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक। तो अब अपन देखेंगे अपनी चौथी ट्रिक। इसमें क्या है, क्लियर द ith बिट टू 0। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 7। 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 1 1। ठीक है, अब किसी ने मुझसे बोला कि मुझे इसकी पहली मतलब 0 1 दूसरी बिट मुझे इसकी 0 करनी है, इस वाली बिट को मुझे 0 करना है। ठीक है, इस वाली दूसरी बिट को। ठीक है, तो अपन कैसे सोचेंगे, मुझे इसे 0 करना है। ठीक है, इसे मुझे 0 करना है। तो अगर मैं कुछ ऐसा ढूंढ लूँ कि इसका मैं एंड करवा दूँ, इस वाली बिट का अगर मैंने 0 के साथ एंड करवाया तो क्या 0 आ जाता है। पर हम ऐसा तो कुछ, पर मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए होगा जिस नंबर में ये वाला जो हो वो 0। तो सोचो अगर मैंने कुछ ऐसा नंबर लिया, कैसा लिया, 1 1 0 1। ठीक है, ये पूरा नंबर सारी बिट इसकी क्या 1, और जिस बिट को मुझे 0 बनाना है केवल वहीं पे 0 है। ठीक है, अब इसका एंड मैंने करवाया 0 1 1 1, एंड करवाया इस वाले नंबर के साथ 1 1 0 1। देखिए 1 और 1 का एंड क्या होता है 1, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0। तो देखिए नंबर क्या बना 0 1 0 1। हम चाहते भी क्या था, ये नंबर मेरा बना 0 1 0 1, कि इस वाली बिट को मुझे 0 करना था ना, तो ऐसे हो बन जाता है। तो हमें क्या ये वाला नंबर ढूंढना होगा, ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसकी सारी जो बिट है वो 1 हो, कि ये वाली बिट क्या हो 0 हो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारा अल्टर वो क्या है, गोल गोल क्या है, टू फाइंड द नंबर वॉच all bits are 1 except that bit which we want to make 0। मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मुझे 0 1 1 1 0 1। ठीक है, इसे मुझे नहीं, इसे मुझे 0 बनाना है। तो मैं पता है कैसा नंबर ढूंढूंगा, मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसका ये सब 1 हो, के लिए 0 हो, बाकी सब 1 हो। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है। ऐसा नंबर मैं कैसे ढूंढूंगा, तो मुझे कैसा नंबर पता है, मुझे मैंने जो ट्रिक नंबर 3 यहाँ पे आपको दिखाई थी, ट्रिक 3 में यहाँ पे देखिए मैं ऐसा नंबर निकाल सकता हूँ कि जिसकी कोई, मान लीजिए मुझे ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये वाला बिट 1 हो सकता है, बाकी सारे 0 होंगे। मैं ऐसा नंबर तो फाइंड कर सकता हूँ जिसकी एक बिट 1 हो, बाकी सब 0। वो मैं कैसे करता था, वो मैं ऐसे करता था, मान लीजिए मुझे सेकंड बिट 1 करनी, तो मैं क्या करता था 1 एक्सॉर 2। तो इसकी सेकंड बिट क्या होगी 1 होगी, बाकी सब 0 होगा। सेकंड बिट 1 बाकी सब 0। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, ऐसे। अब अब क्या करना है मुझे, तो मुझे करना क्या है बेसिकली, अगर मैं इसका नॉट कर दूं, इसका नॉट कर दूं, ये क्या बन जाएगा 1 1 0 1। ऐसा ही नंबर मुझे चाहिए कि जिसकी सारी बिट 1 हो, बाकी 0। तो मैं करूंगा क्या, मैंने मास्क निकाल लिया, कितना 1 एक्सॉर आई, ये आई क्या ith बिट है, आई ith बिट है। इसके बाद मैंने इसका क्या किया, नॉट निकाल दिया। अब नॉट निकाल लिया, फिर इस नंबर के साथ मैंने एंड कर दिया, एंड एंड ये जो मास्क था। ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा अपना। समझा मैंने क्या कहा, नॉट का तो क्योंकि आप जानते ही नॉट मैंने पढ़ा रखा है, 0 होता तो 1 कर देता, 1 होता तो 0 कर देता। नॉट ऑपरेशन ये रहता, बस हमने वही किया। पहले पहले हमने ये वाला नंबर निकाल लिया 0 0 1 0। अब मुझे ये वाली बिट अगर 0 चाहिए थी, तो मैंने किया कि 1 इसका नॉट निकाल लिया 1 1 0 1। ऐसा ही कुछ मुझे नंबर चाहिए था। ठीक है, इतना आसान है ये। तो ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 4। अब चलिए बढ़ते हैं अपन ट्रिक नंबर 5 पे। ठीक है, अब ये क्या बोला, टॉगल द ith बिट। टॉगल मतलब क्या है, बोला कि इफ 0 हो तो उसे 1 कर दो, 1 हो तो उसे 0 कर दो। ठीक है, ये बोला है, 0 हो तो उसे 1 कर दो, 1 हो तो उसे 0 कर दो, ऐसा उसने मुझे बोल रखा है। तो अब बात करें कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया था प्री रिक्विजिट में। ठीक है, कहाँ है प्री रिक्विजिट, हाँ, इसे थोड़ा छोटा अगर करेंगे, ये एनीथिंग एक्सॉर्ड विद 0 स्टेज एग्जैक्टली द सेम, और एनीथिंग एक्सॉर्ड विद 1 फ्लिप इट वैल्यू। तो हमें जो हम ट्रिक आपकी जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या हमें वैल्यू ही तो फ्लिप करनी है ना, क्यों भाई, वैल्यू ही तो फ्लिप करनी है हमें। तो अपन करेंगे क्या, देख बस इस प्रॉपर्टी को याद रखिए कि 1 के साथ अपन अगर फ्लिप एक्सॉर्ड करेंगे तो उसकी वैल्यू फ्लिप हो जाएगी, और 0 के साथ करेंगे तो सेम रहेगी। ठीक है, तो इसे ऐसे ही कर लेते हैं। ट्रिक थी हमारी फिफ्थ ट्रिक थी ना।
तो मान लीजिए नंबर दे रखा मुझे 1 1 0 1, तो मुझे क्या करना है, इस वाले को 1 बनाना है, ठीक है। तो अपन क्या करें, इन सबको मुझे सेम रखना है, तो मैं 0 के साथ एक्सोर कराऊंगा इसका। इसे मुझे चेंज करना है, तो 1 के साथ एक्सोर कराऊंगा, क्योंकि 1 के साथ एक्सोर कराएंगे तो ये वाली बिट क्या चेंज हो जाती है, ठीक है। अब मैंने इसका एक्सोर करवा दिया तो ये क्या होगा, 1 0 डिफरेंट है तो ये 1 ही आएगा, 0 1 डिफरेंट है तो ये 1 ही आएगा, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। तो यही हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, अगर ये 0 तो 1 हो जाए। अब सिमिलरली मेरा नंबर मान लीजिए ये है, अब मुझे इसे क्या करना है, टॉगल करना है, 1 है तो 0 करना है, तो मुझे चाहिए क्या नंबर 1 0 0 1, ठीक है। इसे मैंने टॉगल कर दिया, फिर से मैंने किया क्या, नंबर बना लिया 1 0 0 0। बाकी सारी बिट के साथ मैं 0 के साथ एक्सोर कराऊंगा, क्योंकि मुझे इसे सेम रखना। इसके साथ मैं 1 का करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसे टॉगल करना है। तो 1 0 1 हो गया, 0 0 सेम है तो 0, ये दोनों सेम है तो 0, क्योंकि एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है ना, दोनों डिजिट अगर सेम है तो 0, ये दोनों सेम है तो 0 1 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। बस यही हमें चाहिए था, 1 0 0 1, जो हमें चाहिए था वही हमें मिल गया। तो ये है क्या, ये नंबर तो आपने बहुत बार देखा, ये है क्या 1 एक्सोर आई, ठीक है। ये हमारा मास्क है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब फिर मैंने किया क्या, एक्सोर करवा दिया उसको, एन एक्सोर मास्क, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिजल्ट, ठीक है, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट रहा। तो करना क्या, स्टेप मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट फाइंड द मास्क, मास्क कैसे निकालेंगे, 1 एक्सोर आई, आई क्या है, वोज बिट वी हैव टू टॉगल, कौन सी वाली बिट को, विच नंबर बिट, ठीक है, वोज बिट वी हैव टू टॉगल, ठीक है। इसका सेकंड क्या है, एक्सोर द नंबर विथ द मास्क वी फाइंड इन आवर लास्ट स्टेप, ठीक है। ये है सिंपल सा, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 5। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ, काउंटिंग सेट बिट्स। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। सेट बिट्स ये कोई ट्रिक है, मतलब कि मैं सी प्लस प्लस जानता हूँ तो मैं उसका ही बताऊंगा। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ अगर सेट बिट काउंट करनी तो क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमारा नंबर 1 1 0 1 0 1, इसमें सेट बिट कितनी है, सेट बिट मतलब क्या होता है, 1 कितने हैं, मतलब हाउ मैनी बिट्स वोज वैल्यू आर 1 इज 1, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। और एक मैंने एग्जांपल लिया 0 0 1 0, इसमें कितनी 1, ठीक है। टोटल काउंट ऑफ 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, टोटल काउंट, अरे यार, काउंट ऑफ 1 इन अ डिजिट, इन अ, नहीं नहीं, इन अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, काउंट सेट बिट। तो एक एक आप क्या स्टेप कर सकते हो, ठीक है, मतलब कैसे से सॉल्व करोगे, तो क्या करोगे आप, मुझे हर बार ये वाली बिट काउंट करने की, कौन 1 है, तो मैं करूँगा क्या, 1 1 0 1 0 1, इसका मैं किसके साथ करवा लूँगा, इस नंबर के साथ क्या एंड करवा लूँगा, ठीक है। एंड करवा लूँगा तो ये इसका आंसर क्या है, ये सब तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। जितने ये 1 बना रहेगा, ये क्या नंबर हमारा 1 है, 1 ही तो है, ये इसका 1 का ही तो बाइनरी पे। अगर ये हमारा 1 के ऊपर आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा 1, मतलब हमारा ये नंबर क्या 1 आया, तो इसका मतलब ये वाली जो बिट थी हमारी क्या थी, 1 थी, तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस नंबर को अपन राइट शिफ्ट कर देंगे, राइट शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, इसके बाद अपन ने क्या किया, इसको राइट शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट किया तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 1 1 0 1 0। अब मैंने क्या किया, इस नंबर के साथ 1 का करवाया, 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, 0 आया, ठीक है, 0 तो आया ना, 0 1 0, तो यहाँ पे तो 0 आया, तो मतलब ये वाली बिट हमारी क्या 0 है, तो हम काउंट अपना प्लस नहीं करेंगे। इसके बाद फिर से अपन करेंगे राइट शिफ्ट, अगेन राइट शिफ्ट, ठीक है। तो क्या नंबर हो जाएगा 0 1 1 0 1, एक और आगे 0 आ गया, ठीक है। इसके फिर से मैंने करवाया इसके साथ, तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पे 1 आया तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया, ऐसे करके हम पूरा करते रहेंगे। और कितनी बार, अगर मान लीजिए इफ नंबर इज 32 बिट का है, तो आप वाइल कितनी बार चलाएं, 32 बार चलाएं, 32 टाइम्स, ठीक है, वाइल चलाएं,
इसके बाद मैंने क्या किया, एन क्या इंट रिजल्ट इज इक्वल टू कितना करना, एन एंड वन, ठीक है। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू वन आया तो मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया। इसके बाद एक ये काम तो हम कर ही रहे हैं कि एन को अपन एक राइट शिफ्ट कर दे रहा है, एक पोजीशन बार बार राइट शिफ्ट कर दे रहा है 32 टाइम, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 32, मतलब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन भी लग रहा है, पर इसको सबसे ईजी वे में कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे ईजी वे में कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है सी प्लस प्लस में, क्या होता है कि सेट बिट अगर काउंट करनी हो, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला कह लो कि, या तो वो कह लो कि अच्छा फॉर्मूला ही है, ठीक है। क्या इंट फंक्शन है ये सी प्लस प्लस में, इंट काउंट इज इक्वल टू अंडरस्कोर बिल्ट इन पॉप काउंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने दिया नंबर दिया, तो ये हमें क्या दे देता है, डायरेक्ट हमें क्या दे देता है, ये जो हमने इतना यहाँ पे ये खिचड़ी पकाई है, तो ये हमें डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर, ये हमारी ट्रिक थी, ट्रिक नंबर 6। अब अपन देखेंगे अपनी ट्रिक नंबर 7, ठीक है। ट्रिक नंबर 7 हमारी क्या है, चेक इफ ऑल बिट्स आर सेट, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है कि ऑल बिट्स आर सेट, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने लिया नंबर 1, ठीक है। 1 की क्या सारी बिट इसकी क्या है, 1 है, ठीक है। और मतलब हाँ, अगर 1 को एक रेंज में देखें, एक सेट ऑफ रेंज में देखें, ठीक है, अगर 1 बिट है तो ऐसे देखें। और मैंने ले लिया नंबर 3, ठीक है, 3 का 1 1 1, ठीक है, ऐसे। ये नहीं नहीं, 3 का क्या होगा, 1 1 1 और 1, अगर केवल 2 बिट का नंबर लिया। इसके बाद मैंने क्या लिया, 7 लिया, अगर 3 बिट का नंबर है, 3 3 3, अरे 1 1 1, ठीक है। इसकी भी सारी बिट 1 है, आगे जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि केवल ये 3 बिट नंबर है। मैंने मान लिया कि केवल ये मेरा 3 बिट का है, ये मेरा 2 बिट का है, और ये मेरा 1 बिट का है, ठीक है। और एक और मैंने लिया 15, 15 की भी क्या 1 1 1 1, ठीक है। ये क्या मेरा 4 बिट का मान लिया मैंने, इसकी सारी बिट क्या सेट है, ठीक है। अब तो मैं करूँगा क्या इसके लिए, कि मुझे देखना है इसकी सारी बिट सेट है कि नहीं सेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने 1 लिया, ठीक है। इसके बाद 1 के लिए मैंने क्या लिया, 2 लिया। 2 का क्या होता है, 1 0 होता है। अब मैंने क्या किया, 1 इसके आगे मान लीजिए 0 लिखा था, 1 0, इसका मैंने इसके साथ एंड करवाया, आंसर क्या है, 0 आया, ठीक है। तो और फिर मैंने 3 लिया, 3 के लिए मैंने क्या लिया, 3 का क्या 1 1, ठीक है। और मैंने 4 लिया, इस 3 के लिए मैंने क्या लिया, 4, 4 का क्या होता है 1 0 0, तो 1 0 0 के साथ मैंने इसके मान ली 0 है, इसका एंड करवाया, 0 0 0, आंसर क्या आ रहा है 0। सिमिलरली 7 के लिए मैंने क्या लिया, 8 लिया, 8 का क्या होता है 1 0 0 0, अब मुझे क्या करवाना है, इसके साथ एंड करवा दिया, तो 1 1 1, इसके बाद 1 0 0 0 के साथ मैंने एंड करवाया, तो 0 0 0 0 आया पूरा आंसर 0, ठीक है। सिमिलरली 15, 15 का क्या था 1 1 1 1, मैंने लिया 16 प्लस 1 कर रहा हूँ मैं, 16 लिया, तो क्या हुआ 1 0 0 0, नहीं सॉरी 1 0, यहाँ 0 आया, तो ये आंसर क्या आ रहा है मेरा 0 0 0 0 0, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस किसी भी नंबर की सारी बिट 1 हुआ, अगर मैंने उसका, अगर n है कोई नंबर, इफ ऑल बिट्स सेट, तो मैंने किया क्या, n+1 के साथ उसका एंड करवा दिया। अगर आंसर मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब ठीक है, सारी बिट सेट है, अदरवाइज नहीं है। मैं एक और ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, कितना लिया मैंने एग्जांपल, 6 लिया। 6 का क्या होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 4 2 6, ठीक है, 1 1 0 0, ठीक है, ये होता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 का। अब मैंने क्या लिया, मैंने बोला 6+1 कर दो 7, 7 का क्या होता है 0 1 1 1, इसके साथ एंड करवाया मैंने, ठीक है। ये कितना है 0, ये 1 ये 1 ये 0, ठीक है। ये तो 0 नहीं आया, मतलब इसकी सारी बिट सेट नहीं थी। हाँ देखो, देख के भी पता चला इसकी सारी बिट सेट नहीं थी, 2 बिट हमारी 0 है, ठीक है। तो कैसे करना हमें, तो ट्रिक क्या है, इफ n एंड n+1 इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है, तो मतलब ऑल बिट्स आर सेट, अदरवाइज ऑल बिट्स आर नॉट सेट, ओके। अरे ये क्या बन गया, चलो अच्छा लग रहा है जो भी है, ठीक है। पर हाँ, इसका एक एज केस और है, क्या है एज केस, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिया 0,
जीरो का क्या होता है, जीरो होता है। अब मैंने क्या किया, जीरो प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन कर रहे थे ना, वन का क्या होता है वन, इसके साथ एंड करवाया तो आंसर आया जीरो। अब ये क्या कह रहा है, इसकी सारी बिट्स सेट है, पर नहीं इसकी तो ये जीरो है, तो एच किसका है कि एक्सेप्ट जीरो। तो क्या करना है मुझे, इफ जीरो हुआ तो मुझे क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है। ये मैं पहले ही चेक कर लूंगा स्टार्टिंग में ही, ये सब लगाने के पहले ही, बस ये इसका एच केस है, ठीक है, ये इसका एच केस है, बस सिंपल सा ही है। चलिए अब अपनी लास्ट और सबसे अच्छी ट्रिक जो कहते हैं, जो आपको बहुत आगे काम आएगी, उस पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ वन एक्जॉर, ठीक है। तो एक्जॉर ये कहना क्या चाहता है, मान लीजिए मैंने आपको दिया 7 से लेकर के 11 तक, 11 तक का मैंने आपको क्या दिया, एक्जॉर दिया, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, 7 एक्जॉर 8 एक्जॉर 9 एक्जॉर 10 एक्जॉर 11, इतना तो आप कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। आप एक काउंटर ले लेंगे, फिर ये करते रहेंगे, जो आंसर है वो रिटर्न करा देंगे। अब मैंने आपको दिया 9 से लेकर के 1000, ठीक है, 9 से लेकर मैंने क्या दिया 1000 तक, तो आप क्या करेंगे 9 10 11 12, ठीक है, 11 12 13 ऐसे करते करते 1000 तक जाएंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही, ऑर्डर ऑफ एन टाइम समथिंग आ रही ना, हाँ लगभग इतनी आ रही टाइम कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो मैं आपको क्या कहूँ, मैं इसे आपको ऑर्डर ऑफ वन में दे सकता हूँ, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसके लिए मैं आपको कुछ और सिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारी क्या नंबर लाइन बन गई, ठीक है, नंबर लाइन ये बन गई हमारी नंबर लाइन, ये है वन, ये है मान लीजिए कोई डिजिट मुझे मान लीजिए निकालना है एल से लेकर के आर तक का एक्चुअल, ठीक है। ये हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा एल हो गया, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा एल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है, एल से आर तक, इसके पीछे का हमें नहीं निकालना है। तो हम क्या करें, मैंने निकाला क्या, एक्जॉर ऑफ वन से लेकर के एल माइनस वन तक का, इसका एक्जॉर मैंने किसके साथ निकाला, वन से लेकर के आर तक। अब पहले आपको एक मैं प्रॉपर्टी सिखाता हूँ, ठीक है। एक्जॉर ऑफ जीरो एक्जॉर कोई भी नंबर एक्स हुआ, इसकी आंसर क्या आया, एक्स आता है, ठीक है। जीरो एक्जॉर एक्स क्या होता है, हमारा एक्स होता है, और एक्जॉर ऑफ एक्स एक्जॉर एक्स क्या आता है, आंसर जीरो आता है। ये दोनों प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए कि एक्जॉर ऑफ जीरो एक्जॉर क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्जॉर एक्स, मतलब अगर दोनों नंबर सेम है तो जीरो आता है, अगर जीरो के साथ हम किसी भी नंबर का एक्जॉर करवा रहे हैं तो हमारा नंबर क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप इसे, ठीक है, प्रॉपर्टी है, जीरो का एक्स के साथ एक्सॉर करवाइएगा तो सेम नंबर आएगा। ये तो मैंने प्री रिक्वेस्ट में भी बता रखा है कि जीरो क्या करता है, सेम ही रखता है नंबर को। अब वन से लेकर के आर के एक्सॉर को अपन कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे एल से लेकर आर तक का चाहिए ना, तो मैं इसकी वैल्यू क्या, एल से लेकर के आर को हम ऐसे निकालना है, वन से लेकर के एक्सॉर ऑफ एल माइनस वन एक्सॉर ऑफ वन से आर, तो ये इवेल्यूट करके यही निकलेगा। मैं आपको बस ये प्रूफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे, ये वन एक्जोर एल माइनस वन से लेकर के एल माइनस वन तक का ही निकालो, ठीक है, एक्जोर, ये वन से वन एक्जोर एल माइनस वन नहीं है, ये वन से लेकर के एल माइनस वन तक का एक्जोर है, ठीक है। ये क्या, एक्जोर ऑफ वन से लेकर के एल माइनस वन तक है, ये क्या, एक्जोर ऑफ वन से लेकर के आर माइनस वन तक है, मतलब क्या वो वन मतलब आर तक है, सॉरी 1 2 3 4 टक 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 आर तक मुझे एक्जोर करना है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिखूँ, और वन से लेकर के आर के एक्जोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन एक्जोर एल माइनस वन तक का एक्जोर, और एक्जोर ऑफ एल से लेकर के आर तक का एक्जोर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। मुझे यहाँ से यहाँ तक का एक्जोर करना है अगर, तो मैं पहले क्या करूँ, यहाँ से यहाँ तक का एक्जोर कर लूँ, उसमें मैं एक्जोर किसका करा दूँ, यहाँ से यहाँ तक का, सिंपल है ना। हाँ तो बस मैंने वही लिखा, वन से लेके आर के एक्जोर को मैंने ये चीज़ लिखी है, ये चीज़ लिखी, ठीक है, वन से लेकर एल माइनस वन और एल से लेकर के आर तक। अब देखिए ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ये दोनों नंबर क्या हमारे सेम है, ये भी सेम है, ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स, एक्स एक्स और एक्स कितना होता है, जीरो होता है, तो ये क्या होगा, जीरो एक्जोर एल एक्जोर आर, ठीक है। जीरो एक्जोर एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एल एक्जोर आर। तो मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्जोर ऑफ एल एक्जोर आर, एल से लेकर के आर तक, ठीक है, एल से एल एक्जोर आर नहीं, एल से लेकर के आर, क्या, एल से लेकर आर तक, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। अब तो आप कहोगे ठीक है मैं निकाल तो लूंगा, आप करोगे क्या, पहले वन से लेकर के एल माइनस वन तक का निकालोगे, और फिर वन से लेकर के आर तक निकालोगे, फिर दोनों का एक्सोर करा, पर बोलो भाई इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तो इसकी ऑर्डर ऑफ एन है और इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन है, तो ऐसा क्या तुमने कर लिया। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर वन से लेकर के मुझे मान लीजिए मुझे
1 से लेकर के कोई भी नंबर x तक का एक्सजॉर निकालना है तो मैं उसे ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ। ऑर्डर ऑफ 1, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल दूंगा, ये भी ऑर्डर ऑफ 1, इन दोनों का एक्सजॉर ऑर्डर ऑफ 1, तो टोटल मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी करूंगा, ऑर्डर ऑफ 1 में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे। तो मैंने पहले किया क्या, n इक्वल टू मान लो 1, मुझे 1 से लेकर के 1 तक, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। अब मुझे n इक्वल टू 2 लिया, तो मुझे क्या करना, 1 एक्सजॉर 2, इसका आंसर कितना आता है, 3 आता है। आप आराम से करके देख लीजिएगा, ठीक है। 1 एक्सजॉर 2 3 आता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 3, ये क्या हुआ, 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3, इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। अब क्या किया, n इक्वल टू 4 लिया, तो 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3 एक्सजॉर 4, इसका आंसर मेरा कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। अब n इक्वल टू 5 लिया, तो 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3 एक्सजॉर 4 एक्सजॉर 5, इसका आंसर अगेन मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। n इक्वल टू 6 हुआ, 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3 एक्सजॉर 4 एक्सजॉर 5 एक्सजॉर 6, इसका आंसर मेरा कितना आया है, 7 आया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू मैंने 7 ली है, 7 ली तो क्या, 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3 एक्सजॉर 4 एक्सजॉर 5 एक्सजॉर 6 एक्सजॉर 7, इसका आंसर मेरा 0 आया। अब n की वैल्यू अगर 8 हुई है, तो ये क्या होगा, 1 एक्सजॉर 2 एक्सजॉर 3 एक्सजॉर 4 एक्सजॉर 5 एक्सजॉर 6 एक्सजॉर 7 एक्सजॉर 8, इसका आंसर मेरा कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। अब कुछ तो आपको नोटिस हुआ होगा कि 1 से लेके जब मैंने 4 तक किया, 1 और फिर मैंने 8 तक किया, तो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, पर यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अगर n की वैल्यू 8 है तो 8 है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट कहाँ दिख रहा होगा, ये 3 और 7, ये कुछ नहीं सही लग रहा ना, ये 3 और 7 कुछ अटपटा लग रहा है। पर अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है क्या, ये 2+1 लिखा हुआ 3, ये 6+1 लिखा हुआ 7, तो यहीं से हमारी ट्रिक जनरेट होती है। अब आगे करेंगे, आगे आपको और पता चलता रहेगा। तो हमारी ट्रिक क्या जनरेट होती है कि इफ, क्या हुआ, पहला क्या हुआ, इफ n मॉडुलो 4 इज इक्वल टू 0 आया अपन, तो हमारा आंसर क्या होगा, n होगा। देखिए कैसे, n इक्वल टू 8 है, तो 8 मॉडुलो 4 कितना आता है, 0, तो आंसर कितना है, 8। अब यहाँ पे फिर देखो 4 मॉडुलो 4 कितना आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 4 आया, 4, यहाँ पे आया 8, तो बस मैंने वही लिखा। अगर n मॉडुलो 4 0 है तो आंसर हमारा कितना हुआ, n हुआ। सेकेंड हम लिखेंगे, सेकेंड हमारी क्या है ट्रिक, कि अगर हमारा n मॉडुलो 4 इज इक्वल टू 1 आया, तो हमारा आंसर कितना होगा, आंसर होगा हमारा 1। देखिए यहाँ पे देखिए, देखो 1 मॉडुलो 4 कितना आया, 1 आया, ठीक 1 आया, तो आंसर कितना है, 1। और 5 मॉडुलो 4 1 आया, इसका आंसर क्या है, 1। अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसका 4 से मॉडुलो करने पे 1 आ रहा है, तो उसका 1 से लेकर के उस नंबर तक का एक्सजॉर कितना होगा, 1 होगा। ये ट्रिक है। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा क्या आ रहा था, इफ n मॉडुलो 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 2, तो इसका आंसर हमारा कितना आया है, n+1, n+1 आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे n मॉडुलो 4 2, 2 मॉडुलो 4 कितना आया, 2, तो आंसर हमारा कितना आया, 3 आया, n+2, सॉरी n+1 आ रहा है अगर मॉडुलो 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 मॉडुलो 4 कितना होता है, 2, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी नंबर था उसमें +1 कर दिया, ठीक है, यही हो रहा है। तो लिखा गया कि n मॉडुलो 4 है तो आंसर कितना है, n+1। अब लास्ट और है क्या, कि अगर n मॉडुलो 4 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 3, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। देखिए कहाँ, यहाँ बना, 3 मॉडुलो 4 कितना होता है, 3 होता है, तो आंसर 0 आया। और 7 मॉडुलो 4 3 होता है, आंसर आया 0। बस ये हमारी ट्रिक थी, यही मैंने लिख दिया। अब आप करोगे क्या, कि मान लीजिए मुझे एल से लेकर के आर तक का चाहिए, तो 1 से लेकर l-1 का एक जॉइन निकालो ऑर्डर ऑफ 1 में, और क्या 1 से लेकर के आर तक का निकालो ऑर्डर ऑफ 1 में, इन दोनों को कैलकुलेट करो, ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा काम था ये, इतना, ये हमारी ट्रिक है। इसे मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये बन गया हमारा डब्बा, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी, ये वाली ट्रिक बहुत खास है, आपको बहुत सारे लीड कोड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत जगह काम आ जाता है, जहाँ पे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी होती है। तो ये हमारी पूरी ट्रिक थी, ये ट्रिक नंबर 1 थी, और ट्रिक नंबर 2 ये थी। तो ऐसे ही हमारी पूरी, आज हमने कितनी ट्रिक डिस्कस की, 8 ट्रिक डिस्कस की, ठीक है। तो यही था हमारा आज के लिए वीडियो। तो चलिए मिलते हैं फिर, गुड बाय।